श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम। इस पुण्य भारत भूमि में भक्ति के आचार्यों और दार्शनिकों ने जिस प्रकार भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, समाज और शिष्टाचार की रक्षा की है, यह विश्व इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है। श्री शंकराचार्य, श्री यामुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्व, श्री वल्लभ, श्री चैतन्य आदि ने सुकार्य में महान योगदान दिया है। भक्ति की आदि भूमि दक्षिण भारत है। बड़े बड़े भक्ति के आचार्यों ने दक्षिण भारत में ही जन्म लिया। श्री यामुनाचार्य महान भक्त, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। भगवत भक्ति के समाज में प्रचार प्रसार में उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली। श्री यामुनाचार्य जी का जन्म संवत 1010 विक्रम में मदुरा में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि इनके पिता थे। पिता की मृत्यु के समय इनकी अवस्था 10 साल की थी। पिता के संन्यास ले लेने पर इनका पालन पोषण दादी और माता की देखरेख में हुआ। ये बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। स्वभाव बड़ा मधुर, प्रेममय और उदार। पांड्यराज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने इन्हें आधा राज्य सौंप दिया था। रानी ने इनके विजयी होने पर आलवंदार की उपाधि से विभूषित किया। यामुनाचार्य जब 35 वर्ष के हुए, अपने देहावसान काल में नाथ मुनि ने शिष्य प्रवर राम मिश्र से कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि यामुन राजकार्य में ही अपना अमूल्य समय व्यतीत कर दे, विषय भोग में ही इसकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देहावसान के बाद राम मिश्र यामुन को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए अपने साथ ले जा रहे थे। रास्ते में श्री रंग के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर श्री यामुनाचार्य के हृदय में सहसा भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ाया। उनके हृदय में उसी समय पूर्ण और अखंड वैराग्य का उदय हो गया। माया और राज्य भोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। उन्होंने विशुद्ध हृदय से भगवान श्री रंग की स्तुति की। हे परम पुरुष, मुझ अपवित्र, उद्दंड, निष्ठुर और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगीश्वरों के अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादिक भी पाना तो दूर रहा, मन में सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने अत्यंत सादगी और विनम्रता से कहा कि आपके दास्य भाव में ही सुख का अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे किसी कीड़े की भी योनि मिल जाए, पर किसी दूसरे के घर में मुझे ब्रह्मा की योनि भी न मिले। और इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। वे भगवान श्री रंग के पूर्ण भक्त हो गए। उनके अधरों पर भगवान की भक्ति की, भजनों की रसमयी वाणी विहार करने लगी। वे भगवान का ही गुणानुवाद करने लगे। श्री यामुनाचार्य ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीव को अंश और ईश्वर को अंशी के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं। उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत है। यह जगत ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत की आत्मा है। आत्मा और शरीर अभिन्न है, इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म सविशेष, सगुण, अशेष, कल्याण गुण, गण सागर और सर्वनियंता हैं। जीव स्वभाव से ही उनका दास है, भक्त है।
जीव का स्वधर्म है भक्ति, और यही आत्मधर्म भी। भक्ति शरणागति का पर्याय है और भगवान अशरण शरण हैं। श्री यामुनाचार्य श्री रामानुज के परम गुरु थे। स्रोत रत्न, सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य और गीतार्थ संग्रह इनके ग्रंथ रत्न हैं। इनका आलमवद्दार स्रोत बड़ा ही मधुर है। यामुनाचार्य जी ने आजीवन भगवान से अनन्य भक्ति का ही वरदान मांगा। उनके लिए भगवान ही परमाश्रय थे और उन्हीं के श्री चरणों की शरण लेने में उन्हें अपनी मुक्ति और कल्याण दिखलाई दिया। श्री यामुनाचार्य जी अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। श्री यामुनाचार्य जी ने महाप्रयाण के समय में श्री रामानुजाचार्य को याद किया, किंतु श्री रामानुजाचार्य को के वहां पहुंचने से पूर्व ही श्री यामुनाचार्य जी दिव्य धाम को पधार गए। किंतु सब लोगों ने देखा कि उनके हाथ की 3 उंगलियां उठी रह गईं और वे ही उनके मन में अशेष 3 कामनाएं थीं, जिनको बाद में श्री रामानुजाचार्य ने समझा भी और पूर्ण भी किया। ये क्या थीं? इनके बारे में भगवद इच्छा से कल श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र के समय कुछ शब्द भगवत कृपा से कहने की चेष्टा की जाएगी। भैया, भगवान ही हम लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे अपने अंश को कैसे छोड़ दें, कैसे देखें उसकी दुर्गति होते हुए। वे अपने स्वभाव के वशीभूत होकर बार बार उसे सन्मार्ग पर लाने की पूरी चेष्टा करते हैं। यह उनकी हम जैसे अधम जीवों पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।